हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल थिंक कंप्यूट। आज हम बात करेंगे सी में एरे के बारे में कि एरे क्या होता है। एरे एक वेरिएबल होता है जिसका काम क्या होता है, एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करवाना, और कंडीशन क्या रहती है कि वो सेम डेटा टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। और एरे क्या करता है, उसे कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या करवाता है, सेव करवाता है। तो हमने क्या समझा कि एरे एक वेरिएबल है जिसका काम क्या होता है, एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करवाना और जो कि सेम डेटा टाइप के होते हैं, और उसे वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करवाता है। एरे हमारा क्या होता है, एक ड्राइव डाटा टाइप होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और जो क्या करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे हमारे जो पहले से फिक्स्ड है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, डबल फ्लोट, इस तरह की वैल्यू को ही क्या करवाता है, स्टोर करवाता है। जैसे हमने बात की थी कि वो सेम डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएगा, यानी कि या तो सारी इंटीजर ले लेगा, या सारे कैरेक्टर ले लेगा, या सारे फ्लोट ले लेगा। तो वो सेम डेटा टाइप की वैल्यू को क्या करवाएगा, स्टोर करवाएगा अपने वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट रहता है कि एरे कांट कंटेन डिसिमिलर टाइप ऑफ डाटा। तो वही बात कर रहा है कि जो एरे है वो डिसिमिलर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर नहीं करवाता, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, एक साथ या सारे इंटीजर या सारे फ्लोट। नेक्स्ट रहता है एरे इंडेक्स ऑलवेज बिगिन विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन 0 ए इंडेक्स। मतलब कि कहता है कि जो एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है हमारा A0 से, जिसको हम बेस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट रहता है कि द साइज ऑफ एरे इंडेक्स ऑलवेज 0 to n-1। अगर बात की जाए एरे के साइज की, तो हमारा 0 से तो स्टार्ट होता है, यानी कि E0 इंडेक्स जिसको हम बेस इंडेक्स बोलते हैं एरे का, और एंड होता है n-1। मतलब जितने भी हमने एरे का साइज लिया उनमें से एक कम हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम जो एरे का साइज है उसमें से क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एरे का साइज है, जो इंडेक्स है, वो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 पर क्या होता है, खत्म होता है। वी कैन परफॉर्म एरे इन 2 वेज। हम एरे को 2 वे में परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट रहता है 1 डिमेंशनल एरे और सेकंड रहता है मल्टी डिमेंशनल एरे। नेक्स्ट रहता है हमारे जो एरे है उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो एरे का सिंटेक्स होता है, फर्स्टली हमारा रहता है डेटा टाइप। डेटा टाइप, फिर हमारा रहता है हमारा एरे का नेम, और फिर रहता है हमारे एरे का साइज। देन अब बात करते हैं हम वन डिमेंशनल एरे की। तो वन डिमेंशनल एरे क्या होता है, वन डिमेंशनल एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरे इन विच द एलिमेंट्स आर stored linearly and can be accessed individually by specify the index value of each element stored in array। मतलब जो एरे है वो क्या एक सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारी, वो जो वन डिमेंशनल एरे है वो एरे की सबसे ही सिंपल फॉर्म है, जिसका काम क्या होता है, एलिमेंट को स्टोर करवाना, और ये एलिमेंट को लाइन बाय लाइन स्टोर करवाता है, और वन बाय वन क्या करता है, जो भी हमने एलिमेंट स्टोर करवाया उसे वन बाय वन क्या करता है, एक्सेस करता है, और इंडेक्स के अंदर क्या करवाता है, स्टोर करवाता है। हमने एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, तो वन डिमेंशनल एरे का एग्जाम्पल हमें नीचे दिया हुआ है, जिसमें हमने बात किया हुआ है सबसे पहले डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डिमेंशनल एरे, कि अगर वन डिमेंशनल एरे को हमने डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट A5। तो इंट हमने देखा कि हमने यहाँ पे बात की थी कि डेटा टाइप की, कि जो हमारा डेटा टाइप है, तो फर्स्टली हमने ले लिया इंट। देन एरे का नेम हमने क्या ले लिया, A ले लिया। देन इसका जो साइज था वो हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। देन हमने क्या करवाया, ये हमने क्या किया, अपना सिंटेक्स लिखा। अब बात रहती है कि एरे को वैल्यू इनिशियलाइज करवाना और डिक्लेयर करवाना। तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर तो कर दिया, और इनिशियलाइज वैल्यू कैसे करवाया, डिक्लेयर में तो हमने कर दिया कि हमने 5 लिया है, इसका साइज है, और इनिशियलाइज के अंदर हमने क्या कर दिया कि हमने इसमें 98, 70, 60, 55 एंड 75 वैल्यूज को क्या करवाया है, एंटर करवाया है। तो ये हमारे वैल्यूज को हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। तो हमने किया कि वन डिमेंशनल एरे क्या करता है कि और एलिमेंट को स्टोर करता है अपने अंदर, और क्या करता है, लीनियर स्टोर करता है, लाइन बाय लाइन स्टोर करता है, और सबको क्या करता है, पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर स्टोर करता है। तो इंडेक्स के अंदर आगे हम दिखाएंगे कि कैसे इसने स्टोर कर रखा है। देन देखिए ये हमारा एरे का यहाँ पर देखिए, फॉर रीड एंड डिस्प्ले द वैल्यू वी यूज फॉर लूप, कि जो एरे के एलिमेंट्स है उनको वन बाय वन रीड करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम फॉर लूप की हेल्प लेते हैं। तो फॉर लूप से ही क्या करता है, हम वन टू अनदर इंडेक्स पर जाकर क्या करते हैं, वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं, देन रीड करवाते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए हमने आई के अंदर मान लिया 0, आई के अंदर 0 है, कंडीशन हमने चेक की 0 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू होते ही हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हम चेक करते हैं कि आई के अंदर हमारा क्या है, आई के अंदर हमारा इस टाइम क्या है, 0 है।
आई के अंदर हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 हम ऐसे हमने यहाँ पर बात की थी कि जो हमारा एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 पे कंप्लीट खत्म होता है। तो हम मानेंगे कि यहाँ पर हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, देन ये हमारा 4 है। इट मीन 0 से तो स्टार्ट हुआ और n-1 पर खत्म हुआ। तो n हमारा कितना टोटल 5 है एरे का साइज, उनमें से एक कम किया तो यानी 4 तक चलेगा। तो जो हमने ऊपर बात की थी तो वही हो रहा है कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और खत्म का होता है n-1 पर होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो हमारा A0 है यानी कि आई, यहाँ पर आई के अंदर 0 है तो 0 के अंदर हमारा क्या मेंशन हो गया 98 स्टोर हो गया। देन रहता है हमारा, इसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट होगा आई के अंदर और आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 की कंडीशन 1 भी लेस देन 5 से कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इस टाइम आई के अंदर क्या होगा, आई के अंदर हमारा 1 हो गया। जब आई के अंदर 1 है तो वहां पे क्या स्टोर है हमारा 70 स्टोर है। देन उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, आई के अंदर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब आई के अंदर हमारा 3 हो जाएगा तो सॉरी आई के अंदर 2 हो जाएगा, आई के अंदर 2 हो जाएगा तो हमारे 2 के अंदर देखो क्या स्टोर है हमारा 60 स्टोर है। देन फिर इंक्रीमेंट होगा, आई 3 हो जाएगा, आई 3 के अंदर हमारा क्या स्टोर है 55 स्टोर है। देन फिर इंक्रीमेंट आई के अंदर क्या हो गया हमारा 4 हो गया और 4 के अंदर देखो हमारा क्या स्टोर है 75। तो 4 के अंदर हमारा 75 स्टोर हो गया। इसी तरीके से हमने वन डिमेंशनल एरे में पढ़ा था कि वन डिमेंशनल एरे हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है एरे की, जिसके अंदर एलिमेंट लीनियरली स्टोर होता है और इंडिविजुअल स्पेसिफाई करता है इंडेक्स वैल्यू पर। देखो इंडिविजुअली क्या हुआ, अपनी अपनी इंडेक्स वैल्यू में क्या हो गया स्टोर हो गया। तो हमने बात की थी एरे का इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है A0 से स्टार्ट हो और एंड कैसे होता है n-1 पर होता है। तो हमने वही यहाँ पर देख लिया। तो ये तो था हमारा वन डिमेंशनल एरे। अब हम बात करते हैं टू डिमेंशनल मल्टी डिमेंशनल एरे। तो मल्टी डिमेंशनल एरे क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज्ड मल्टी डिमेंशनल एरे इन टू डिमेंशनल एरे। कहते हैं कि सबसे ज्यादा मल्टी डिमेंशनल एरे में यूज हो रहा है हमारा टू डिमेंशनल एरे। तो टू डिमेंशनल एरे को क्या होता है हमारा, टू डिमेंशनल एरे इज सिमिलर टू अ वन डिमेंशनल एरे। कि जो टू डिमेंशनल एरे है वो वन डिमेंशनल एरे यानी कि 1D या 2D भी बोल सकते हैं कि जो 2D डिमेंशनल एरे है हमारा वो 1D डिमेंशनल एरे से बिल्कुल ही सेम है। थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है, बट इट कैन बी विजुअलाइज्ड वैल्यू विद रो एंड कॉलम। लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो कैसे विजुअल करवा सकते हैं, हम रो और कॉलम की फॉर्म में करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टू डिमेंशनल एरे की, यहाँ की इसे हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो टू डिमेंशनल एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने इंट नाम का एक वेरिएबल, एक इंट नाम का डेटा टाइप लिया और ए वेरिएबल लिया। यहाँ पर हमने साइज कर दिया 2 and 2। अब हमने साइज यहाँ पर 2 by 2 का किया, इसका मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम। तो हमने क्या कर दिया, अपनी वैल्यू को यहीं पर ही क्या करवा दिया, इनिशियलाइज करा दिया कि एक हमारी 5 और 7 है, एक हमारी 2 और 9 है। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल अपनी जो भी वैल्यू है उसको क्या करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया। नेक्स्ट रहता है हमारा एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल देखा टू डिमेंशनल एरे का। तो टू डिमेंशनल एरे के अंदर हमने देखा कि जब हम ऐसा लिखेंगे ना कि a इक्वल टू हमारा 2 एंड देन 2 यानी कि 2 रो एंड 2 कॉलम है, तो इसका मतलब क्या होता है A2 इसका मतलब होता है कि वी डिस्प्ले वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, लाइक कि हम क्या करते हैं अपनी जो भी वैल्यू है उसको किस फॉर्म में रखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में रखेंगे। 2 by 2 का मतलब होता है कि 2 रो है हमारे और 2 ही हमारे क्या है, कॉलम है। 2 रो एंड 2 कॉलम के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन टू डिमेंशनल एरे का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपनी वैल्यू किस फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स की फॉर्म कैसे होती है हमारी, ये हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म है 5 7 एंड 2 9। इसके अंदर हमारी 2 रो हैं 2 कॉलम है। 2 रो की बात की जाए, एक रो के अंदर हमारा क्या है 5 and 7, दूसरी रो के अंदर 2 and 9। देन कॉलम की बात की जाए, कॉलम के अंदर 5 and 2 है और दूसरे कॉलम के अंदर 7 9 है। ओके, देन नेक्स्ट रहता है रीड एंड डिस्प्ले द वैल्यू वी यूज नेस्टेड फॉर लूप। कि हमने वन डिमेंशनल एरे में तो पढ़ा था कि हम एक फॉर लूप का यूज करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। देखिए टू डिमेंशनल एरे हम यूज करते हैं फॉर रीड एंड डिस्प्ले द वैल्यू वी यूज नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। अब नेस्टेड फॉर लूप भी हमारी दो तरह की होती है। तो देखिए नेस्टेड फॉर लूप हमने क्या आई एक यूज किया, हमने आई एक में यूज किया जे। तो आई यूज करते हैं हम किसके लिए, आई रो के लिए यूज करते हैं। और देन यहाँ पर हमारा जे किस लिए यूज करते हैं, जे हम यूज करते हैं कॉलम के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं कि जे हम कॉलम के लिए यूज करते हैं। देन देखिए अब रीड कैसे करता है, अब ये 5 2 से 2 9 इसे रीड कैसे करता है, जैसे हमने ये तो इंडेक्स वाइज समझा कि आई पर हमारा क्या 98 स्टोर हो गया, देन नेक्स्ट आई पर हमारा क्या हो गया 70 स्टोर हो गया। देन इसी तरीके से टू डिमेंशनल एरे में देखिए कैसे वैल्यू को स्टोर करवाया जाता है।
तो देखिए सबसे पहले रीड किया जाता है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट, ये हमने आई यूज किया था किसके लिए, रो के लिए, और जे यूज किया था कॉलम के लिए। तो हम मानते हैं कि हमारे यहाँ 0 है, देन ये रो पे, फर्स्ट रो पे 0 है, देन फर्स्ट कॉलम पे 0 है, सेकंड रो पर 1 है, देन सेकंड कॉलम पर भी 1 है। तो देखिए अभी इसे कैसे रीड करवाना है। देखिए सबसे पहले देखा कि हमारा 0 0 0 0 पे क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, देन 0 1 पे स्टोर है 7, 1 0 पे स्टोर है 2, 1 1 पे स्टोर है 9। अब देखिए इसे कैसे रीड करवाया जाता है। हमारे पास होता है आई, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो यहाँ पर हमारे होगी आई, देन आई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जे। ठीक, तो हमारी फर्स्ट रो यानी कि 0 रो और 0 कॉलम पर वैल्यू क्या पड़ी है, 5 स्टोर होगी। सेकंड हमारी फर्स्ट आई 0 है, और देन जे क्या है हमारा, कॉलम में कितना पड़ा है, 1। तो यहाँ पर देखिए आई 0 है, जे 1 है, वैल्यू क्या पड़ी है, 7, तो 7 हमारी स्टोर होगी। देन उसके बाद देखिए 2, ये हमारी क्या है, रो, कौन सी रो है, सेकंड, तो रो को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, तो आई के अंदर हमारा यहाँ पर क्या पड़ा है, 1, तो आई के अंदर हमारा क्या पड़ा है, 1, यानी कि ये क्या है, 1 हमारा जे, यानी कि कॉलम के अंदर भी क्या पड़ा हमारा, जे। ठीक, तो हमारा यहाँ पर देखिए आई हमारा कॉलम है, रो है, और रो के अंदर हमारा क्या पड़ा, आई 1। ठीक, देन जे के अंदर हमारा क्या पड़ा है, जे है हमारा इस यहाँ पर 0, तो आई कितना है, 1 है, देन और जे कितना है हमारा, 0 है, तो वैल्यू क्या पड़ी है यहाँ, 2, तो 2 हमारी स्टोर होगी। देन देखिए यहाँ पर जे कितना है हमारा, यहाँ पर हम बात करें वापस से किसकी, आई की। देखिए तो आई है, आई पे हमारा कितना पड़ा है, 2, देखिए आई हमारा 1, तो यहाँ पर देखिए आई 1, तो 1 पोजीशन, और देन जे कितना है हमारा, जे पर भी कितना है हमारा 1, तो आई हमारा जो हमने बात की थी, रो भी हमारी 1 है, देन कॉलम भी हमारा 1 है, तो 1 1 पर वैल्यू पड़ी है 9। तो इसी तरीके से हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है मैट्रिक्स की फॉर्म में। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 2 डिमेंशनल एरे का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।